नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ महेंद्रगढ़। मैं करमवीर सिंह। कनीना नगर पालिका में आने वाले समय में चुनाव होने हैं और इनके यहाँ जो चुनाव होने हैं उसके लिए चेयरमैन पद जो है वो महिला उम्मीदवारों के लिए इस बार आरक्षित किया गया है। इस बार का चुनाव सीधा चुनाव होना है। चेयरमैन का चुनाव जो है पब्लिक डायरेक्ट करेगी, यानी कि पार्षदों की जो भूमिका होती थी चेयरमैन चुनने में वो सरकार ने समाप्त कर दी है। तो अब डायरेक्ट चुनाव होगा। तो किस प्रकार का चुनाव होगा, कितना कनीना के जो यहाँ के लोग हैं किन मुद्दों को लेकर चुनाव करेंगे, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कमल यादव जी हैं। कमल जी नमस्कार, स्वागत है। करमवीर जी नमस्कार। आपके चैनल के द्वारा मेरे सभी क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से पिछली जो नगर पालिका का कार्यकाल रहा था उसके अंदर आपकी जो धर्मपत्नी थी वो एक पार्षद के रूप में थी, तो आपका भी नगर पालिका के अंदर जिस प्रकार से आना जाना लगातार यानी कि टच में रहे थे, इस बार के चुनाव को कैसे देखते हैं? क्योंकि इस बार का चुनाव सीधे जनता चेयरमैन का चुनाव करेगी, कितना फर्क आपको लगता है? मुझे लगता है करमवीर जी की एक अच्छी पहल है सरकार की कि डायरेक्ट चुनाव प्रधानी के हों। तो उसमें पहले पार्षदों के द्वारा चुनाव होते थे, तो उसमें पार्षदों को आप पार्षदों के द्वारा चुने जाते थे। अब डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा चुने जाओगे तो पब्लिक में सभी की भागीदारी प्रधान चुनने में होगी। एक अच्छी प्रक्रिया मेरे को सरकार की लगी और इसमें सब जितना भी जो वोटर्स हैं उनकी सबकी भावनाएं उस प्रधान से जुड़ेंगी। पहले पार्षद किसी को चुन सकता था, इस प्रक्रिया में उस प्रक्रिया में मुझे ये प्रक्रिया अच्छी लगी। अच्छा, ये प्रक्रिया जिस प्रकार से, तो क्या लगता है कि ये जब डायरेक्ट चुनाव आया है तो इसके आने के बाद अगर हम प्रधान के विकास कार्यों को लेकर के बात करें, क्योंकि पहले तो पार्षदों का दबाव होता था, जो पार्षद उनके फेवर के होते थे, ये होता था कि उनको ज़्यादा उनके वार्ड में ज़्यादा काम करा दिया, जिन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया तो काम नहीं हो। तो इसमें उन चीज़ों के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा? सर ये एक अच्छी पहल है। मुझे लगता है कि एक अच्छा जनप्रतिनिधि अगर चुनकर आता है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में पब्लिक के द्वारा चुने हुए जो नुमाइंदगी होती है वो अपनी जो काबिलियत है वो पब्लिक के द्वारा आपको मौका मिलता है कि आप अपनी काबिलियत दिखाएं। तो अब पढ़ी लिखी जनता है, पढ़ा लिखा गांव है हमारा, तो जनप्रतिनिधि अब क्वालिटी का आएगा जो अपनी जो इच्छाएं हैं उनको अच्छे से गांव के विकास में लगा सकता है। अच्छा, जिस प्रकार से बात करें कनीना की, कनीना आज कस्बा हो चुका है, 10,000 से अधिक वोटर्स यहाँ है। तो क्या लगता है, अक्सर जो ये कहा जाता है भाई कनीना के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि कनीना के ऊपर, लेकिन अब क्योंकि बाहर की पब्लिक भी आ चुकी है तो उस सोच में कितना फर्क आप देखते हैं? कनीना एक कस्बे के रूप में विकसित हो रहा है, तो कौन से ऐसे काम हैं जो कनीना में आपको लगता है कि ये होने चाहिए? पिछले समय में कुछ काम हुए भी हैं, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी समस्याएं अगर हम इन पे बात कर लें तो क्या लगता है उनके ऊपर जो है ये चुनाव होने चाहिए? करमवीर जी सबसे बड़ी बात मेरे को ये लगती है कि एक जनप्रतिनिधि जो बनता है उसमें जज्बा होना चाहिए, उसमें एक जुनून होना चाहिए कि मैं अपने गांव नहीं रहा, अब कनीना कस्बा हो गया। तो एक शहर में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं हमें एक अच्छा जनप्रतिनिधि दे सकता है। बड़ी सोच, बड़े जुनून के साथ चेयरमैन को आना चाहिए। उसको जो गांव में विकास अब भी हुए हैं, विकास काम पीछे भी हुए हैं, लेकिन काम करने में क्वालिटी होनी चाहिए, काम करने का उसमें उसको काम कराने का जुनून होना चाहिए। अभी मेरा गांव कैसे मानचित्र पर आए जिससे मैं विकास करूं, पैसे ग्रांट पीछे भी सरकार ने दी है, पीछे विजन होना चाहिए एक बड़े विजन के साथ। बड़े विजन के साथ। देखिए कनीना का हम लगातार देख रहे हैं काफी वर्षों से कि यहाँ साफ सफाई होती है लेकिन उसमें सुधार की गुंजाइश नजर आ रही है। कनीना के अंदर सबसे प्रमुख समस्या देखिए हमने जल भराव की है। अभी पिछले दिनों भी जिस प्रकार से बरसात हुई है तो कनीना का जो देखते हैं गांव का जो खास करके क्षेत्र है उसके कुछ वार्ड हैं, 2-3 वार्ड हैं, उनके अंदर तो बड़ी गंभीर समस्या है, वो जोड़ हैं वो लगातार ओवरफ्लो हो जाते हैं। तो ये एक गंभीर समस्या आपको लगती है? मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि एक अच्छे प्रतिनिधि वो होगा जो विजन के साथ आएगा,
विजन काम हुए हैं, सफाई करने वाले सफाई भी कर रहे हैं, हमने पंप के द्वारा पानी निकाला है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो एक अस्थायी काम है। तो ऐसा जनप्रतिनिधि चुने पब्लिक जो स्थायी काम करे। देखो, डेवलपमेंट एक स्लो प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है, तो एक टाइम लगे लेकिन उसके रिजल्ट आए। हमें पानी की पैसे की खूब वेस्टेज होती है, लेकिन स्थायी हमें कोई समाधान नहीं मिल पाता है, पैसा भी तो खूब हमने लगता है। जमीन भी दी है, पीछे हमने जमीन दी है, लेकिन उस पे विजन नहीं था किसी का। पीछे ग्रांट भी हुई है, 2 जोड़ सफाई की ग्रांट आप देखो उठा के, लाखों रुपए ग्रांट, लाखों रुपए खर्च भी किए हैं कागज में, और गांव के लोगों को और कस्बे के लोगों को वो समस्या खड़ी रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़े विजन जिसमें जुनून हो, चेयरपर्सन कोई हो, चेयरपर्सन पीछे भी रहे, उन्होंने काम तो उन्होंने भी किया है, लेकिन काम दिखना चाहिए, धरातल पर काम दिखना चाहिए, ये बड़ी बात। अच्छा, कनीना की हम बात कर लें, क्योंकि एक कस्बा बन चुका है, तो पार्कों को लेकर भी अक्सर जो है सवाल उठाए जाते हैं। हमने भी पिछले दिनों जब यहाँ से अपने दिखाया था कि पार्कों की क्या स्थिति है। अभी स्ट्रीट लाइट वगैरह का कुछ काम हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए, लेकिन लगता है कि कस्बे के अंदर पार्क जो है एक सबसे प्रमुख यहाँ के लोगों की जो है एक मूलभूत सुविधा के रूप में होना चाहिए, उनमें आपको कमी नजर आती है? पार्क हमारे पास 3-4 बड़े पार्क है, लेकिन उनमें कमी ये है कि उनकी देख रेख के लिए पूर्ण रूप से उनकी देख रेख हो, उनको डेवलप किया जाए। पब्लिक की जरूर आज की जनरेशन की डिमांड है भी हमें घूमने के लिए अच्छे पार्क चाहिए, तो हम पार्क बने हैं, लेकिन जिस तरह के पार्क, जिस क्वालिटी के पार्क सुविधा जो होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं है। जिसके अंदर चाहे आपकी ओपन जिम की बात करें तो वो सुविधाएं होनी चाहिए, घूमने के लिए ट्रैक होना चाहिए, अच्छे थोड़ा लुक उसका जो है कुछ ऐसा हो कि भाई आने वाला थोड़ा अट्रैक्शन जो है वो पैदा करे। अच्छा कमल जी, जिस प्रकार से आपने कहा अब हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार है, तो आप लोग भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो अब चुनाव होंगे, इसके अंदर क्या लगता है कि जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे कि हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए, बीजेपी अगर यहाँ से सिंबल पे चुनाव लड़ती है, या फिर जो व्यक्ति विशेष की अगर हम बात करें तो व्यक्ति विशेष का चुनाव होगा या पार्टियों का प्रभाव, आप क्या देखते हैं इसको? हमारे यहाँ से बहन आरती राव जो कि यंगेस्ट मंत्री हैं, उनकी इच्छा है कि मैं कनीना का विकास कराऊं, कोई साथी मुझे ऐसा मिले जो मेरे साथ मिलकर काम करे। तो मैं सोचता हूं कि सरकार की इच्छा है भाई एक ऐसा प्रतिनिधि मिले जो बहन जी के साथ मिलकर काम करे। उनकी भी इच्छा है भाई कनीना, जिस तरह कनीना पिछड़ चुका है उसकी रिकवरी सरकार के द्वारा मैं करवाऊं, मुझे एक ऐसा साथी मिले जो मेरे साथ मिलकर काम करे। तो मैं सोचता हूं व्यक्ति विशेष नहीं, आदमी को वोटर्स सब जागरूक हैं, ये देखना चाहिए कि आदमी का विजन क्या है, इसमें क्वालिटी क्या है, क्वालिटी को देखकर, ना कि व्यक्ति विशेष को देखकर। सरकार है बीजेपी की, तो हम भी चाहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने और यहाँ विकास की गंगा बहे। अच्छा, जिस प्रकार से आपने कहा पिछले दिनों जब चुनावों की आज से 1.5-2 साल पहले चर्चाएं चली थी, उस समय आपने कहा था कि आपका जो है इस चुनाव को लेकर कि भाई चुनाव नहीं लड़ने का। सर उस टाइम मैंने ये कहा था कि मैं निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि मेरी कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं उस टाइम चुनाव में जाना नहीं चाहता था। और अब भी मेरी दिल इच्छा ये है। अब क्या विचार बदला? सर कमल अपनी जो धर्मपत्नी पार्षद के रूप में थी उनको सर चेयरपर्सन बनाने के लिए तैयार हैं। आज भी मैं आपके चैनल से माध्यम से कहता हूं कि अच्छा जनप्रतिनिधि, सभी साथी किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर वो चुनते हैं गांव के विकास के लिए, भाई ये आदमी अच्छा है, तो मैं उसकी तय दिल से आपके चैनल से माध्यम से कह रहा हूं, क्योंकि आपके चैनल से पब्लिक तक पहुंचता है, डिबेट होनी चाहिए कि अच्छा व्यक्ति आए। मुझे ज़रूरी नहीं है, कोई लालसा नहीं है इस पद की, लेकिन मेरे में एक जुनून है कि मेरा गांव जो आज कभी मानचित्र पर होता था उससे बड़े मानचित्र पर कहीं ना आए। तो मेरी आपके चैनल से पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि एक अच्छा जनप्रतिनिधि दें,
जो काबिल हो, काबिलियत देखी जाए, ना कि व्यक्ति विशेष, तो ना ये कि नहीं कह सकते हैं परिवारवाद। कि अच्छे जनप्रतिनिधि जो सरकार, आप जैसे कह रहे हैं कि भाई सरकार का भी साथ देने वाला हो, और ये उस परिस्थिति में कमल अपना सपोर्ट भी उनको करने को तैयार है। तय दिल से मैं चाहता हूं कि पार्टी अच्छे उम्मीदवार को उतारे, जो जिससे विजन विकास हो, भी जिसके उसके पास पास मिशन विजन। हो, जिसका कनीना कस्बे के डेवलपमेंट का जो विजन और मिशन वाला आदमी हो, तो उसको सपोर्ट करने में कोई झिझक नहीं है आपको। करमबीर जी, मेरी आपसे, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से गांव के प्रबल बुद्धिजीवियों से रिक्वेस्ट है कि एक ऐसा जनप्रतिनिधि बने जो गांव को बड़ी सोच के साथ आगे ले जाए, रूढ़िवादिता ना हो, परिवारवादिता ना हो। ऐसा आदमी चुने जो कि गांव के विकास में, जिसमें जुनून हो, जज्बा हो, जो वास्तव में डिजर्व करता हो, ऐसे आदमी को चुने। मैं तय दिल से आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मैं उस आदमी का तय दिल से, ना कोई परिवारवाद, ना कोई व्यक्ति विशेष, मैं उस आदमी का तय दिल से साथ दूंगा जो आदमी पूरा गांव का विजन रखता है, बड़ी सोच रखता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नववर्ष की दोबारा से शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद जो आपने मेरे को टाइम दिया। कमल जी हमारे साथ है, जिन्होंने पूरी बात रखी। कमल जी, जिस प्रकार से आपने कहा है बिल्कुल कि कनीना जो कस्बा है उसके डेवलपमेंट के लिए मिलकर के प्रयास करना चाहिए, और उसी सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज के लिए बहरहाल इतना ही। आने वाले जो ये नगरपालिका चुनाव है, इनकी तमाम जो सरगर्मियां हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। उसके लिए आप लगातार हमारे चैनल वॉइस ऑफ महेंद्रगढ़ पर बने रहिए। और कमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।